मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसे ही राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी अब भगवान शिव की जो बात बताने जा रहे हैं वह बहुत अद्भुत बात है। इतनी अद्भुत बात है कि आज तक किसी ने नहीं कही, न जानी, न सुनी, न समझी। लेकिन जब हम तुलसीदास जी के ये भाव सुनेंगे जो उन्होंने ब्रह्मा जी के माध्यम से कहे हैं, तो अंतरात्मा पुकार उठेगी कि हाँ, यही सत्य है, यही सत्य है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। प्रसंग है कि ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए हैं, शिव पार्वती वहाँ पर बैठे हैं और ब्रह्मा जी जाकर सीधे पार्वती से कहते हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और अपने उस आक्रोश को प्रकट करते हुए पहला ही सीधा हमला करते हैं। और क्या कहते हैं? रावरो भावरो ना भवानी। कहते हैं, हे भवानी सुन, ये जो तेरा पति है ना शिव, ये पागल है, बावरा है, ये बावरा। जाते ही पहले ही पंक्ति ये कहते हैं, रावरो बावरो ना भवानी। बावरा है तेरा ये पति, पगला गया है। क्यों भाई, क्या हो गया? दान बड़ो दिन देत दये बिन, वेद बड़ाई माने। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी एक कण भी दान नहीं किया, दान जैसी चीज क्या होती है ये जाना ही नहीं कभी, सदा छीना है दूसरों से, ऐसे लोगों को भी ये तुम्हारा बावरा शिव देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। उन्हें और समृद्ध कर रहा है और धन संपदा दे रहा है। किनको? जिन्होंने कभी जीवन में एक पैसा दान नहीं किया, न श्रम का दान किया, न धन का दान किया, न मन का दान किया। मनसा वाचा कर्मणा, जिन्होंने कभी कोई दान ही नहीं किया, क्योंकि दान करने के बाद उसका प्रतिफलन जो है वह सुख और वैभव के रूप में मिलता है। आप जो भी दान देते हैं वह लौट कर आता है, प्रत्येक चीज लौट कर आती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तो जानता हूं अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई परोपकार नहीं किया, कोई कल्याण का काम नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, और उनको भी ये तुम्हारा बावरा देता रहता है। उनको दिया थोड़ी ना जाना चाहिए, फिर भी ये दे रहा है। और उससे क्या हो रहा है? वेद बड़ाई माने, वेदों की मर्यादा नष्ट हो रही है, जो निजाम है वो खराब हो रहा है इसके द्वारा ऐसा करने पर। निज घर की बर्बाद बिलोकुहूं, हो तुम परम सयानी। कहते हैं, हे पार्वती, तुम तो परम सयानी हो, तुम्हें अपने घर की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही कि इस तरह से दोनों हाथों से ये लुटाता जा रहा है? अरे अपना घर तो देखो, उसकी बर्बादी तो देखो। तुम सयानी हो, ये तो है बावरा। इसकी बात मैं नहीं करता, पर तुम तो सयानी हो। सोचो, विचारो, रोको इसे। और क्या कहते हैं आगे? शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहाने। कहते हैं, जानती हो ये कितना लुटा रहा है तुम्हारा बावरा? इसके लुटाते हुए देखकर सरस्वती और लक्ष्मी भी क्या कहने लगी हैं कि हम तो कुछ नहीं है देने वाली, जो दाती है वो तो पार्वती है। व्यंग्य कर रही हैं सब तुम पर, हंस रही हैं सारी कि बना हमें दिया धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती। अरे किस बात की? अधिकार तो हमें दिए ही नहीं, सारे अधिकार तो पार्वती ने रख लिए हैं। धन देना है तो लक्ष्मी देगी। इधर पार्वती के घर से देखो तो धन के धन भंडारे खुले जा रहे हैं, और वही सरस्वती कह रही है
तो ब्रह्मा जी पार्वती से कह रहे हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों तुम्हारा मजाक उड़ा रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं। अपने घर संभालो, संभालो अपने इस बावरे को। और क्या है? जिनके भाल लिखी लिप मेरी, सुख की नहीं निशानी। कहते हैं जब मैं भाग्य लिखता हूं तो ऐसे बेहिसाब लोग होते हैं जिनके माथे पर मैं सुख की एक रेखा नहीं लिखता। लिख देता हूं जीवन भर इनको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। एक रेखा नहीं खींचता मैं उनके जीवन में सुख की। और तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी। उन भिखारियों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरी नाक में दम आ गया है, क्योंकि ये दे देता है उनको। मैंने लिख दिया है कि इसके भाग्य में सुख नहीं है, और इधर ये तथास्तु कह देता है। ऐसे ऐसे अयोग्यों को, जो इस काबिल नहीं है, ना काबिल लोग हैं, जीवन में आपने देखा होगा। ऐसे लोग जिनको ना ज्ञान है, ना बात करने की तमीज है, कुछ भी नहीं है जिनके पास, लेकिन फिर भी देखो बेशुमार दौलत, बेशुमार। ना उनका चरित्र है, कुछ भी नहीं है, किसी तरह से, किसी कोण से, कहीं से भी वो योग्य नहीं है, लेकिन राजा की तरह जी रहे हैं। बेशुमार दौलत है, तो कहां से आई? वो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि उनके भाग्य में लिखा नहीं था मैंने। वे कुपात्र हैं, अपात्र हैं, लेकिन उन जैसे अयोग्य पात्रों के लिए भी स्वर्ग सजाते सजाते मेरी नाक में दम आ गया है। उनको देना बनता नहीं है, मजबूरी में देना पड़ रहा है। ये तुम्हारा बावरा शिव, ये उनको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। वो जरा सी इसकी तपस्या करते हैं, ये फौरन प्रसन्न हो जाता है। और भोला तो इतना है, तुम भोला कह रही हो, मैं कहता हूं बावरा, ये पागल है। भोला वोला कुछ नहीं है, ना समझ है, अकल ही नहीं कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना। बिना समझे दिए ही जा रहा है, बस दिए ही जा रहा है। और मेरी मुसीबत हो गई है, उन लोगों के लिए स्वर्ग सजाते 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 मेरी नाक में दम आ गया है। मैं क्या करूं? तू संभाल इसे। दुख दीनता दुखी इनके, दुख जाचकता अकुलानी। इसके कारण से जो दुख है, जो कष्ट हैं, वो मेरे पास आ गए हैं दुहाई दुहाई करते हुए। कहते हैं हम कहां जाएं? आपने हमें कहा था कि वहां जाओ, उस व्यक्ति के दुख देखो, दीनता, दीनहीन कर दो, उसे गरीब कर दो, दुखी और गरीब कर दो, हमें ये कहा। तो अब गरीबी आके खड़ी है ब्रह्मा जी के पास कि मैं क्या करूं? वहां तो शिव ने उसको धन की वर्षा कर दी, मैं तो भाग गई अब वहां से। ऐसे दुख आके ब्रह्मा जी के पास खड़ा हो गया कि आपने तो हमें भेजा था कि जाओ उस आदमी के घर में रहो और दुख हो उसको। उधर तो शिव ने उसके यहां सुख की वर्षा कर दी। अब मैं कहां जाऊं? अरे हमें भी तो कोई जगह दो। जाचकता अकुलाने, और जो भीख है, याचकता, वो व्याकुल हुई पड़ी है। अब भीख भी आकर खड़ी हो गई ब्रह्मा जी के आगे कि आपने मुझे कहा था कि उस आदमी से जाके भीख मंगवाओ, उसको तो राजा बना दिया भगवान शिव ने। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? इस बात पर 1960 के दशक का एक गीत है, लता मंगेशकर का गाया हुआ, उसे अवश्य सुनिएगा। गीत बहुत प्यारा है, इन पंक्तियों के भाव को व्यक्त करता है। न मिलता गम तो बर्बादी के, अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। वही बात यहां पर आ रही है। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। ये सारे दुख, कष्ट, भीख, ये सब ब्रह्मा जी के द्वार पर आकर खड़े हो गए।
दुहाई दे रहे हैं कि बताओ हम कहाँ जाएं, हमारे लिए तो जगह ही नहीं बची। तो ऐसे हैं ये तुम्हारे बावरे शिव, अरे पार्वती संभाल इन्हें। और क्या, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली मैं जानी। ब्रह्मा जी कहते मेरे बस का नहीं है ये काम, मैं त्याग पत्र देता हूं। ये अधिकार आप किसी और को दे दो, किसी और को विधाता बना दो जो ये सब काम करे। अरे मुझे अधिकार दिया आपने कि मैं लोगों का भाग्य लिखूं, तो मेरे काम में हस्तक्षेप ये शिव क्यों करते हैं? इनकी इंटरफेरेंस हो जाती है। तो फिर मुझे अधिकार दिया ही क्यों? ऐसे ही नाम का मुझे बना दिया विधाता, जब मेरा सारा काम इन्होंने बिगाड़ना है। मैंने जो लिख दिया, मेरे लिखे को फौरन काट देते हैं। अब मैं क्या करूं, क्योंकि बेबस हूं मैं। शिव ने अगर किसी को कह दिया कि इसको राजा बना दो, और इधर मैंने ऑर्डर लिख दिए हैं कि इसको दुख ही दुख है पूरा जीवन भर, कोई सुख नहीं, अब वो सारा ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ता है और मुझे खुद मेहनत करनी पड़ती है उसको राजा बनाने के लिए। तो मेरे बस का नहीं है ये सब, किसी और को सौंप दो ये। और क्या है, भीख भली मैं जाने, मैं भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये विधाता का पद। इतने खफा हो गए हैं ब्रह्मा जी, जो इतना व्याकुल होकर आ गया है पार्वती के पास अधिकारी। सोचिए शिव ने कितना सताया होगा, कितना परेशान किया होगा, हर काम में रुकावट। अब आपके पास कोई अधिकार है और आपका बॉस आपके हर अधिकार को काटता रहे, हर अधिकार को काटता रहे, तो आप कहेंगे ना कि भैया भाड़ में जा, मुझे क्या करना, तो मुझे बिठाया काहे के लिए है? वो कहते हैं मैं भीख मांग लूंगा। ये विधाता में जो आपने मुझे सुख सुविधाएं दी हैं, इतनी फैसिलिटीज़ दी है, बॉम्ब प्रूफ कार दे दी मुझे, बढ़िया चार्टर्ड प्लेन दे दिया मुझे, इतने ऐशो आराम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूँगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन इस बावरे के जो काम है ना, उनके रहते मेरे बस का नहीं है ये विधाता के पद पर बने रहना। इतने परेशान हो गए। अर्थात शिव जब देने पर आते हैं तो पात्र अपात्र कुछ नहीं देखते, देते ही जाते हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सर्वसमर्थ हैं, इनकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी की जो शिकायत है वो बिल्कुल जायज है। आगे क्या है, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जो सुन विधि की बरबानी। विधाता की ये प्रेम भरी, विनय भरी और व्यंग्य भरी वाणी सुनकर, तीनों चीजें हैं। प्रेम भी है इस बात में, बावरा कहने के पीछे प्रेम भी है, और विनय भी है, यानी विनती कर रहे हैं कि आप समझाइए भगवान शिव को ऐसा ना किया करें। और व्यंग्य भी है। व्यंग्य क्या है कि मुझे बना तो दिया विधाता, काम मुझे करने नहीं देते हैं, हर जगह मेरे रोड़े अटकाते हैं, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। ये तीनों विधाता की बात भगवान शिव सुन रहे हैं सामने बैठे। ब्रह्मा जी पार्वती पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं, और शिव बैठे सुन रहे हैं। तो क्या वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, कि महेश भगवान शिव ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मन ही मन बड़े मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे हैं कितनी तकलीफ में बोलते ही जा रहे हैं ब्रह्मा जी, बेबस लाचार होकर, तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं उनकी बात सुनकर। जगत मातु मुस्कानी, और जगत की माता जगदम्बा पार्वती प्रकट रूप से सामने मुस्कुरा दी हैं। शिव मन मन में मुस्कुरा रहे हैं, और पार्वती वो सामने ब्रह्मा जी के मुस्कुराती जा रही हैं, उनको देखती जा रही हैं। वे भी जानती हैं कि शिव ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं शिव, ऐसे ही है।